मैं कहाँ हूँ? अभिषेक का मन विश्वास से परे भयभीत था। उसे पता था कि उसके साथ कुछ हुआ है। उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा था और अभी उठा है, मगर उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ है। अभिषेक को केवल इतना पता है कि वह इस समय एक बड़े हॉल में है, जिसे उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। इस जगह के विशाल आकार ने ही उसे मूर्ख बना दिया था। अभिषेक को संदेह था कि यह हॉल 1 किलोमीटर से अधिक चौड़ा था। यह शायद 100 मीटर से भी ऊंचा था। ऐसी जगह कौन बनाएगा? पूरी जगह काले और लाल रंग से रंगा हुआ था, जिसने की एक तरह से बुरी भावना पैदा हो रही थी। क्या उन्होंने इस जगह को डिजाइन करने के लिए किसी को काम पर रखा था? इतने भव्य हॉल को काले और लाल रंग से कौन रंगता है? अभिषेक ने भोय मोड़ते हुए सोचा, यहाँ सब कुछ खाली क्यों है? दीवारों पर कुछ चीजें हैं, लेकिन उनके बीच इन बड़े और गहरे कालीन के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। अभिषेक ने कालीन की ओर देखा कि उस पर किसी की कढ़ाई की हुई है। यह एक सफेद मुखौटा था। असल में यह एक हंसते हुए व्यक्ति के चेहरे का मुखौटा था। अभिषेक ने सामने की ओर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अभिषेक के सामने से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक विशाल सिंहासन था। सिंहासन 10 मीटर से अधिक चौड़ा था और इस विशाल हॉल की छत तक पहुंच रहा था। अभिषेक ने यह भी देखा कि सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था। यह एक युवा व्यक्ति था, अभिषेक की तरह 20 साल के आसपास का लग रहा था, मगर उसके लंबे काले और लाल बाल थे। लेकिन अभिषेक यह नहीं देख सका कि उसके बाल कितने लंबे थे, क्योंकि यह आदमी वर्तमान से अभिषेक का सामना कर रहा था। उसे हंसते हुए प्यार से देख रहा था। उस आदमी की शकल सूरत का एक और दिलचस्प पहलू उसकी लाल आंखें, लेकिन इतनी दूरी से अभिषेक ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह थोड़ा परेशान भी लग रहा था, क्योंकि इतने चौड़े सिंहासन के लिए वह बहुत छोटा था। क्या वह शरारती बच्चा है? अभिषेक ने सोचा। जहाँ तक मुझे पता है कि जाहिल अधिक काले और भूरे होते हैं, मुझे लगता है अधिक काले और लाल होते हैं। क्या उन्हें इस जगह को बनाया है? शायद उनके गेटअप से पता चल रहा है। अभिषेक उस व्यक्ति को घूरता रहा, जबकि युवक केवल मुस्कुराता रहा। कुछ सेकंड बाद अभिषेक अजीब तरह से इधर उधर देख रहा था। दूसरा पक्ष बातचीत शुरू नहीं कर रहा था और केवल उसे घूर रहा था। क्या उसे बातचीत शुरू करनी चाहिए? घेर उसके पास पर्याप्त पक्ष थे, तो क्यों नहीं? माफ करे, अभिषेक जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज विशाल खाली हॉल में गूंज रही थी। आखिरकार वह आदमी उससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। कोई प्रतिबंध नहीं। शायद उसने मेरी बात नहीं सुनी, अभिषेक ने सोचा। अभिषेक ने एक कदम आगे बढ़ाया। थम। अभिषेक आगे गिर गया और भूमिष्किल उसके खुद को अपने हाथों से संभाला। क्या मेरी छड़ी कहाँ है? अभिषेक ने घबराहट में सोचा और चारों ओर अपनी छड़ी को खोजा। अफसोस की बात यह है, इसे ढूंढ नहीं सका। मेरा मतलब है, मैं बिना छड़ी के चल सकता हूँ, लेकिन यह बहुत अजीब है, अभिषेक ने खड़े होते हुए सोचा। उसका संतुलन काफी स्थिर था, जिसने उसे सोच आश्चर्यचकित कर दिया। आमतौर पर उनके टखने में चोट के कारण उनका दाहिना पैर हमेशा अजीब तरह से इधर उधर घूमता रहता था। अभिषेक अपने पूरे पैर के साथ अपने शरीर के वजन को पूरी तरह से संतुलन करके ही उसे पैर पर खड़ा हो सकता है। अभिषेक ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसने सदमे में गहरी सांस ली, क्योंकि ऐसे एहसास हुआ कि वह अपने दाहिने पैर का उपयोग कर सकता है। कैसे? अभिषेक ने अपना दाहिना पैर हवा में घुमाते हुए अपने बाएं पैर पर संतुलन बनाया, पूरी गति से। कोई दिक्कत नहीं है। वाओ! अभिषेक ने राउंड ऑफ किक का प्रदर्शन किया और उसका दिमाग घूम रहा था। यह बिल्कुल वैसा था जब वह लड़ रहा था। क्या बकवास है! अभिषेक ने अपने दाहिने पैर को कुछ बार और उछालने की कोशिश की और कुछ बार किक मारी। हालांकि कुछ देर बाद अभिषेक ने हाँ भरी। वास्तव में मेरा पैर ठीक होने का कोई रास्ता नहीं है। अगर यह ठीक भी हो गया है, तो भी मेरी हरकत में थोड़ी अजीबता होनी चाहिए और मेरे पैर की कुछ मांसपेशियां कमजोर हो जानी चाहिए थी। यह स्पष्ट है। बूम! पूरे हॉल में एक विस्फोट की आवाज गूंज उठी, जो अभिषेक के सामने आ रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि अभिषेक के कान बजने लगे, क्योंकि वह झटके से पीछे गिर गया था। सौभाग्य से वो घायल नहीं हुआ। हर समय एक गुस्से भरी आवाज चिल्लाई। शांत रहने के लिए अभिषेक ने अपने कान हिलाए। हर समय आवाज बार बार दोबारा दोहराई गई। जाहिर तौर पर यह गुस्से में बदल गई। जब भी मुझे तुम्हारी दुनिया में से कोई आत्मा मिलती है, वे हमेशा सोचते हैं कि यह एक सपना है। अभिषेक ने अपना सिर उठाया और सिंहासन की ओर देखा। क्या वह युवक बोल रहा है? इतनी दूर से देखना कठिन था। रुको, फिर मैं उसे कैसे सुन सकता हूँ?
ऐसा लगता है कि वो मेरे बगल में ही है। ये उबाऊ हो रहा है। आवाज में झुलझुलापन से कहा, कैसा रहेगा एक बार तुम्हें मैं कोई एक व्यक्ति आगे चलकर आ जाए। कैसा रहेगा एक बार तुम में से एक व्यक्ति मेरे पास चल के आ जाए। आवाज की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश करते हुए अभिषेक ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। ऊपर से आवाज सामने आ रही थी। क्या सचमुच वह युवक था? हर बार मैं तुम लोगों को देखता हूँ और हर बार तुम वही बकवास करते हो, वह आदमी चिल्लाया। अभिषेक ने देखा कि उस आदमी का शरीर थोड़ा थोड़ा इधर उधर हिल रहा था, लेकिन इतनी दूरी से अंदाजा लगाना मुश्किल था। ओह, यह कौन, कैसा होल है? ओह, मेरे शरीर को क्या हुआ है? वह आदमी व्यर्थ में समय में चिल्लाया। मुझे लगता है कि उसने किसी के बोलने का नकल करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया है। अभिषेक ने दूर बैठे सिंहासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सोचा। टकराना, एक और विस्फोट, लेकिन इस बार अभिषेक मुश्किल से सीधा खड़ा रहा। हालांकि यह विस्फोट पहले वाले से अधिक चौंकाने वाला था। क्यों? क्योंकि अभिषेक ने देखा था विस्फोट का कारण क्या था। युवक ने अपना दाहिना हाथ उठाया और फिर नीचे पटक दिया, और फिर कुछ चौंकाने वाला हुआ। सिंहासन का अमृत अंदर की ओर सरक गया और युवक की मुट्ठी के नीचे रुक गया। 10 मिनट चौड़ा सिंहासन सिकुड़कर 5 मीटर से थोड़ा अधिक रह गया, और विस्फोट यह युवक की मुट्ठी के बराबर था। आमतौर पर अपनी मुट्ठी पटकने मात्र से एक ही अभिषेक 100 मीटर की अधिक दूरी से जमीन पर गिर गया। वह पागलपन था। इस सब का वर्णन करने के में कुछ समय लगा, लेकिन वास्तविक में भूमिष्ठ की ही कोई समय बीता था। युवक अब भी बड़बड़ा रहा था, और फिर आप हमेशा वही बकवास शब्द कहते हैं। आप हमेशा माफ करें। क्या आप बदलाव के लिए कुछ और नहीं कर सकते? क्या आप में से कम व्यक्ति हेलो नहीं कह सकते, या गुड मॉर्निंग, या भाड़ में जाओ, या बस कुछ और? अभिषेक अभी भी दिन से नहीं निपट सका। ठीक है, यह संभव है, यह एक सपना होगा, उसने सोचा। वाह! अचानक अभिषेक और उस आदमी के बीच की दूरी कम हो गई। 1 सेकंड में से भी कम समय में अभिषेक उस आदमी के सामने आधे मीटर की दूरी पर खड़ा हो गया। तुमने अभी क्या सोचा? युवक आंखें सिकोड़कर गुर्राया। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, एक बार और सोचो, देखो क्या होता है। किस कारण से अभिषेक को अभी डर लग रहा था? आमतौर पर वह सिंहासन पर बैठे एक युवा व्यक्ति से नहीं डरता था, लेकिन किसी कारण ये अभिषेक को लगा कि उसे अभी बहुत सावधान रहना होगा, अन्य वह ऐसी गलती कर सकता है जिसका उसे पछतावा होगा। अभिषेक ने घबराते हुए उस युवक की आंखों में देखा, जबकि युवक ने पीछे मुड़कर देखा। फिर इसके बजाय मैं ये कैसे कहूँ? अभिषेक ने पूछा। युवक ने आश्चर्य से 2-4 बार पलकें झपकाई। ओ, यह तो नया है, उसने कहा। उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया। आगे बढ़ो, मैं देखना चाहता हूँ कि इसका क्या परिणाम होता है। अभिषेक ने उसकी बातें निगल ली। यह स्पष्ट रूप से एक सपना है, अभिषेक ने कहा। आपके ऐसा सोचने की वजह क्या है? युवक ने पीछे झुकते हुए पूछा। सिंहासन का सुंदर पिछला भाग अपनी इच्छा से आगे बढ़ गया। अभिषेक ने सिंहासन के पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा। सिंहासन ऐसा नहीं करते। मेरा तो है, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसे? अभिषेक ने पूछा। वह जानना चाहता है कि वह आदमी इस तरह की बातें को कैसे बना सकता है। इस कदर। उफ उफ उफ। अचानक पूरा हॉल लहरादार हो गया। होल अभिषेक पर गोली चला रहे थे और फिर काफी दूर तक जा रहे थे। सिंहासन भी सड़कों पर इस अजीब विस्फोट हम ट्यूब पुरुषों में से एक की लहरा रहा था। आश्चर्यजनक रूप से अभिषेक शांत रहा। देखना, अभिषेक ने शांति से कहा, जाहिर तौर पर एक सपना। होल रुक गया और युवक ने अपनी नाक सिकोड़ ली। ठीक है, यह उबाऊ होता जा रहा है। सिंह और अभिषेक का दाहिना पैर उसके टकने से ऐसे ही कट गया। युवक हिला तक नहीं। अभिषेक अचानक होकर जमीन पर गिर गया और उसने अपने पैर के खून बहते हुए सबको देखा। उसका चेहरा भयावह हो गया, लेकिन 2 सेकंड के बाद वह आश्चर्य रूप से शांत भाव में वापस आ गया। देखा, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, अभिषेक ने कहा। इसलिए यह एक सपना है। युवक हंसा। आप सदमे में हैं, कुछ सेकंड दीजिए, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिषेक ने केवल उस युवक को संदेह से देखा और फिर उसके दाहिने पैर की ओर देखा। उसने रुगन यासर से अपना दाहिना पैर थोड़ा
इधर उधर घुमाया। कुछ सेकंड बीत गए। अभिषेक का चेहरा हल्की सी उदासी में बदल गया। ठीक है, शायद यह थोड़ा डूबता है, इसे समय दीजिए, युवक ने कहा। सांस तेज होने के कारण अभिषेक को पसीना आने लगा। ठीक है, शायद बहुत डूबता है, इसे समय दीजिए, युवक ने मुस्कुराते मुस्कुराते के साथ दोहराया। हो सकता है शायद अर्थ। जैसे ही अभिषेक का हाथ उसके दाहिने पैर पर गया, उसकी आवाज बंद हो गई। उसकी पूरा शरीर अपने आप मलमलार हो रहा था, क्योंकि उसके लिए सांस लेना कठिन हो रहा था। और फिर अभिषेक ने इसे खो दिया। हालांकि उसकी खराब प्रतियोगिता के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सड़क से एक सामान्य व्यक्ति को ले लो और उसका पैर काट दो, देखे कि वे कैसे प्रतिक्रिया देता है, कैसे सहन करता है। वहाँ हम चलते हैं, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या आप आओगे? युवक की होड़ सिकुड़ गई। ठीक है, अब करो। और आरग, चुप रहो। वहाँ अचानक सारा दर्द गायब हो गया। अभिषेक का दिमाग चकरा गया। किसकी प्रतीक्षा है? अभिषेक ने नीचे देखा और देखा कि उसका दाहिना पैर पीछे था। क्या तुमने किया? युवक ने नाराज स्वर में से पूछा। आपने इसे अपने सिस्टम से बाहर कर दिया है। हाँ या क्या? आप कुछ और चिल्लाना चाहते हैं? अभिषेक स्थिति को समझ नहीं सका, क्योंकि उसने हर चीज को समझने की कोशिश की। ठीक है, इसमें बहुत समय लग रहा है, युवक ने खड़े होते हुए कहा। टकराना। और फिर उसने अभिषेक को साइड में लात मारी और उससे 2 मीटर दूर फेंक दिया। ठीक है, तो आदमी ने अभिषेक की ओर चलना जारी रखा। तुम मर गए, यह कोई सपना नहीं है। टकराना। एक और लात। अभिषेक को कई बार खांसी हुई। ये लातें कोई मजाक नहीं थी। वह आदमी अभिषेक के पास चलता रहा। आप परलोक की ओर जा रहे हैं, और तभी मैंने आपकी आत्मा को छीन लिया। अभिषेक उठने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को सीधा कर पाता, उससे एक और लात लगी, जिसने उसे दूर फेंक दिया। मैंने तुम्हें अपने लोक में पहुंचा दिया है, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, और अपने हाथों से उसके चारों ओर हॉल की ओर इशारा किया। यह मेरा निजी महल है। जैसे ही युवक दोबारा उसके पास पहुंचा, अभिषेक तुरंत उठ गया। वाह! युवक की चुक गई, क्योंकि अभिषेक ने उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा बगल में घुमा दिया। टकराना। और फिर अभिषेक ने उसे उस युवक के चेहरे पर मुक्का मारा।